अनुप जी, स्वागत है आपका मानसिकता न्यूज के लाइव प्रोग्राम जन जन की बात में। धन्यवाद सौरभ जी। आवाज अनुप आ जी, रही हम है सौरभ कार्यक्रम जी? की शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल आ रही है। आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आ रही है। जी अनुप जी, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, भागवत जी का जो बयान रहा, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, आरएसएस हमेशा देश को बांट रही है और हम लोग जो है हमेशा देश में सभी एक देश की एकता और अखंडता को कायम रखना ही कांग्रेस पार्टी का हमेशा उद्देश्य रहा है और हम लोग हमेशा उसी के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी, तो क्या आप सहमत हैं या नहीं, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं तो सहमत कैसे हो सकते हैं? आप ये समझिए कि ये इस तरीके पहले जो है के ऊपर बयान दिया जाता है, फिर उसके बाद इस तरीके का मतलब माहौल बनाया जाता है, तो ये तो ये संघ की एक प्रायोजित सोच है जिसके तहत इस तरीके का बयान दिया गया। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो इससे पहले बयान दिया, उसके बाद भागवत जी ने दिया। कहीं ऐसा तो नहीं दोनों में होड़ चल रही हो कुछ? देखिए, ये दोनों मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इन लोगों का एक तरीके से पूर्व निर्धारित फिक्स मैच की तरीके से है कि हम क्या बोलेंगे और आपको क्या बोलना है। तो ये लोग हमेशा जो है पहले धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति समाजवादी पार्टी करती रही और भारतीय जनता पार्टी करती रही, आरएसएस भी उसी मतलब के उसके बैकबोन बनी रही भारतीय। तो ये लोग जो है बांटने का काम करते हैं, इनको जो है देश को बांटने के आधार ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और हम लोग जो है सबको साथ में लेकर संविधान था और देश को आगे विकास के कैसे हो, देश में रोजगार कैसे आए, इन सभी मुद्दों पे ध्यान देते हैं। और ये जो है पूरी तरीके से जो है ध्रुवीकरण के आधार पे ही अपना अस्तित्व बनाने का प्रयास करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं भागवत जी ने जो बयान दिया उससे गलत तरीके से पेश किया गया हो? देखिए, गलत तरीके से पेश क्या मतलब जिन लोगों का खुद उद्देश्य ही मन में उनकी भावना ही गलत है, पेश क्या गलत तरीके से किया जाएगा? तो उनका तो मतलब यह है कि कभी धर्म के नाम पे बांटो, कभी संप्रदाय के नाम पे बांटो, देश में नफरत फैलनी चाहिए, नफरत 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 की ये राजनीति करते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों को जोड़ने की राजनीति करती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें कि जो नफरत का माहौल था इसको खत्म करने के लिए ही लोगों का हमेशा सोच रही है और हमेशा देश को की सारी ऊर्जा को सबको साथ में लेते हुए आगे बढ़ाने का कार्य करने का हमेशा हमारी सोच रही है। अनुप जी, रामचरितमानस पर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या बैन होना चाहिए? देखिए, जो दास जी ने रामचरितमानस लिखी, कार्य उस समय के जो था वातावरण वो एक काव्य के रूप में प्रस्तुत की गई और उसमें जो है उन्होंने उस टाइम की परिस्थितियां और उस टाइम की लैंग्वेज, जो उस टाइम की भाषा होती थी अवधि, उसको में चरित्रार्थ किया है। हर चीज को देखने के दो एंगल होते हैं। तो उन्होंने जैसे कुछ लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न उठाया कुछ अंशों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कई बुद्धिजीवियों ने भी उसके ऊपर अपनी चर्चा की, कई रखे। तो उसमें हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा चिंतन की नहीं, ये उस समय की परिस्थितियां, आज की डेट में हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं। तो इन सबको छोड़ के हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, देश के संविधान को बचाने की जरूरत है। बस मैं तो यही कहूंगा। तुलसीदास जी ने जो कुछ भी लिखा, जैसे ताड़ना शब्द को लेकर ही बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है,
तो क्या तुलसीदास जी ने वास्तव में कुछ गलत लिखा है, हम आपके हिसाब से जानना नहीं, चाहेंगे। ताड़ना मीन्स उनका ये था कि उनके ऊपर निरीक्षण करने से भी मतलब इंगित करता है। निरीक्षण होना चाहिए, जो लोग मतलब किसी तरीके से वंचित रह गए हैं, मतलब और कुछ चीज जो है इस तरीके से जो है उनका उसका निरीक्षण से मतलब संबंध है, ना कि किसी तरीके से प्रताड़ित करने से। जो समाज के शोषित पीड़ित वंचित रह गए थे उस समय पे भी कुछ लोग रहे होंगे, तो उसमें जो है उनको एक विशेष ध्यान देने की ओर है। उसका गलत अर्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बात को कहने के दो अर्थ होते हैं, तो उसको जो है दूसरे रूप में जी लोग ले रहे हैं। लेकिन ये जो है उसका अभिप्राय हमारी समझ से, हमारा चूंकि सकारात्मक दृष्टिकोण है हम लोगों का, तो हम लोग तो उसको जो है निरीक्षण के तौर पे जो है मतलब मानते हैं। जी जी। जैसे कि भागवत जी का बयान रहा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान रहा, जो ऐसे बयान आते हैं, इन बयानों को आप कैसे देखते हैं, क्यों ऐसे बयान दिए जाते हैं? देखिए, बयान तो आप वही कह चुके हैं, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। ये जो है ध्रुवीकरण का कार्य करते हैं। इन लोगों को कभी ये आप हमेशा से देखिए, जब समाजवादी पार्टी का उदय हुआ तभी भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। तो ये जो है एक दूसरे को मतलब फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ही कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे इसमें जो संघ जो है मतलब बैकडोर से इन द्वारा पूरी तरीके से एक फिक्सिंग की तरीके से इस तरीके के बयान प्रस्तुत किए गए। क्या आपको लगता है इस तरीके से जो बयान दिए जा रहे हैं, पिछले कुछ समय की राजनीति भी रही है ब्राह्मण को टारगेट करने की, क्या फिर से वही राजनीति दोहराई जा रही है? देखिए, ऐसा है कि ये इनका अपना दृष्टिकोण है कि ये क्या करना चाहते हैं। हम अपनी बात कह रहे हैं कि ये जो है ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं। हम किसी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग जो है बांटने में विश्वास रखते हैं और हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं। उनका कार्य करना अपने तरीके से है। नफरत लेना बहुत आसान काम होता है, लेकिन किसी के दिल में प्यार बना लेना, किसी मतलब आपस में एक भाईचारा, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना लेना एक कठिन कार्य होता है। तो हम लोग कठिन कार्य कर रहे हैं, और लोग देश में जो है सब लोग साथ चलें, जहां कोई भी जाति ना हो, कोई धर्म ना हो, सब हिंदुस्तानी हो, सब भारतीय हो। जी, आप हमेशा ऐसे समानता राष्ट्र की की बात लोग कर जो रहे है हैं, आप कल्पना। सभी को एक नजर से देखने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, खत्म हो चुकी है। इस यात्रा के जरिए जी जी। जो चीज आप चाहते थे, क्या वो मिला? देखिए, एक राहुल गांधी जी जो थे, वो देश के में जो माहौल था नफरत का, उसका या बेरोजगारी का माहौल था, या लोगों के अंदर महंगाई के प्रति गुस्सा था, लोगों से जो है जो मतलब एक फास्ट मूविंग तरीके से लोगों के बीच में जाने का जो पद्धति थी, उसको बदल करके जो कभी महात्मा गांधी जी ने जिस तरीके की देश के हालात को समझने की रणनीति अनुप जी, अडॉप्ट की थी, अनुप जी, उसी इस पैटर्न यात्रा के में। जरिए क्या लोगों के जी, अनुप जी, क्या इस यात्रा के जरिए लोगों का मन टटोलने का प्रयास था? जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के मन टटोलने का, लोगों की तकलीफों को बांटने का, लोगों को जो है हौसला देने का, क्योंकि कहीं ना कहीं पे एक समाज का जो है वो अपने आप में टूट सा गया था। तो उसके पास आत्मविश्वास की कमी होने लगी थी। उसको लग नहीं रहा था कि क्योंकि ये सरकार जो है चंद लोगों के लिए कार्य कर रही है, केवल जो है समाज के 5% जो हायर मिडिल क्लास में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन लोगों को, वो लोग तो एकदम से पूरे देश के संपत्ति या देश के ऊपर उन्हीं का केवल डेवलपमेंट हो रहा है। बाकी लोग तो एक तरीके से आश्रित हैं, अमीर गरीब के बीच में खाई बढ़ाई जा रही थी।
तो कहीं ना कहीं पे राहुल गांधी की इस यात्रा से जो है देश में, देश के लोगों, देश की जनता में एक आत्मविश्वास जागा है और उन्हें लगा है कि कोई हमारी बात कर सकता है। और राहुल गांधी जी ने भी इसलिए किया कि जब जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बोलने पे बराबर अंकुश लगाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम जनता में जाएंगे और जनता के बीच में जन जागरण करेंगे। और जहां तक जनता के बीच जन जागरण की बात है, एक बहुत ही बृहद स्तर पे जन जागरण हुआ और बार बार राहुल गांधी जी की इस यात्रा को जो है प्रभावित करने के लिए भी सरकार द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। लेकिन क्योंकि संकल्प मजबूत था हमारे नेता राहुल गांधी जी का और यात्रा एक बहुत ही कामयाबी के साथ में देश में चली और अभी भी उसका अगला चरण हाथ से हाथ जोड़ो जो है, कांग्रेस के लोग राहुल गांधी का संदेश जिन लोगों से वो नहीं मिल सके उन तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता घर घर जाकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अभी चला रहे हैं, जो अगले करीब 1.5-2 महीने तक चलेगा। और इसमें जो है हर घर तक, हर परिवार तक मतलब जो है भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य और नफरत मिटाने की बात हर घर तक करके जो है देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य कांग्रेस पार्टी के लोग करेंगे। अनुज जी, अंत में एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे, इन यात्राओं के जरिए क्या आप बदलाव ला पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये यात्रा कांग्रेस के नेता ने जरूर की, लेकिन ये यात्रा एक तरीके से जन जागरण था, एक जनता की यात्रा थी, उनके साथ में जनता खुद चल रही थी। तो इससे जो है जब जनता जाग जाएगी, जनता जाग, निश्चित ही है 2024 एक परिवर्तन आपको और देगा। जी धन्यवाद अनुज जी, आप हमारे साथ लाइव चर्चा के लिए जुड़े। आपकी उम्मीदें हैं कि 2024 में कुछ बदलाव होगा, लेकिन आगे क्या होगा इससे हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीदें हैं आपकी। निश्चित बदलाव होगा, निश्चित निश्चित। ये मैं नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, देश का एक आम नागरिक बोल रहा है आज की डेट में। जी धन्यवाद अनुज जी, इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।